चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं और बात होगी अमेरिका, इजराइल और ईरान की। एक तरफ पूरी दुनिया की नजर दोहा पर टिकी है। उम्मीद थी कि कतर की राजधानी से शायद कोई नई शुरुआत होगी, शायद बंद दरवाजों के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच जो बर्फ है वो पिघलती हुई नजर आएगी, यानी नाराजगी दूर हो जाएगी, बातचीत का रास्ता निकलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही तेहरान ने ऐसा बयान दे दिया जिसने सारी अटकलों पर फिलहाल के लिए ब्रेक लगा दिया है। ईरान ने साफ कर दिया आज दोहा में अमेरिका से कोई मुलाकात नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी और आने वाले दिनों में भी वॉशिंगटन के साथ किसी तरह की वार्ता तय नहीं है। यानी सवाल यह है, क्या दोहा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक पड़ाव बनकर रह जाएगा? क्या मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की कोशिशें फिर से अधर में लटक गई हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब संवाद ही नहीं होगा तो समाधान कैसे निकलेगा? दोहा में आज सिर्फ प्रतिनिधि मंडल नहीं पहुंच रहे बल्कि पूरी दुनिया की उम्मीदें पहुंच रही हैं, लेकिन ईरान ने उन उम्मीदों पर पानी डाल दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बघाई साहब ने कहा है साफ शब्दों में कि अमेरिका के साथ किसी बातचीत का कोई कार्यक्रम ही नहीं है। और इतना ही नहीं दर्शकों, उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस हफ्ते कतर जाने वाला ईरानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी अधिकारियों से मिलने भी नहीं वाला है। यानी जिस बैठक को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में तरह तरह की अटकलें थी, तरह तरह की बातें हो रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, जिस पर कूटनीतिक गलियारों में चर्चाएं थी, ईरान ने एक बयान से पूरा का पूरा नैरेटिव ही बदल दिया है। लेकिन इस बातचीत को लेकर अब समझिए कि क्या खबर सामने आ रही है। अमेरिका ईरान में कहा जा रहा है कि बातचीत पर सहमति बनी है। आज कतर में अमेरिका ईरान के नेता मिलेंगे। कतर की राजधानी दोहा में हुर्मुज पर वार्ता संभव है। अब कतर में दोनों की हाई लेवल बैठक होनी है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज विवाद पर बैठक में चर्चा संभव है। हुर्मुज में तनाव कम करने पर यह बैठक होगी। पहले परमाणु कार्यक्रम पर बात होनी थी, लेकिन हुर्मुज को लेकर अब सब कुछ बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अपने कंट्रोल, अपने तरीके से सब कुछ चाहते हैं। एक तरफ हमला हो रहा है, दूसरी तरफ उसका जवाबी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच फिर दोनों देशों ने फैसला किया कि चलिए बैठ के बात करते हैं, फिर से कतर में एक बार फिर से जो है ड्रामा किया जाए। लेकिन उस ड्रामे पर पानी फेरने का काम जो है ईरान की तरफ से जो है शुरुआती दौर में जो मैं अभी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा था उसमें यही निकलकर सामने आया कि फिलहाल के लिए शुरुआती दौर में बातचीत करने से मना किया गया। कहा गया कि डेलीगेशन जो है वो नहीं जाएगा। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही, कतर वार्ता से पहले अरागची साहब का जो बयान सामने आया उसमें यही निकलकर सामने आ रहा है कि सुरक्षा पर खाड़ी देशों को सोचना होगा। और तो और वो ये भी कह रहे हैं कि बाहरी देशों का दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े, नासिर खान हमारे साथ जुड़े हुए, डॉक्टर अजिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार, रितेन माथुर साहब भू राजनीतिक विश्लेषक और ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। और इस चर्चा की शुरुआत अजिताभ सर आपसे करता हूं, क्योंकि हर बार मैं और आशीष सर डिस्कस जब करते हैं तो एक पॉइंट निकलकर सामने आता है जहां पर आशीष सर कहते हैं कि नहीं ठीक है, थोड़ी सी उम्मीद है, थोड़ी सी उम्मीद है, और मैं जो है टिका रहता हूं कि नहीं ये सिर्फ टाइम टेकिंग है और हमले होंगे, और कहीं ना कहीं मैं 99.99% सही साबित हुआ हूं। अब क्या सिनेरियो आप देख पा रहे हैं अजिताभ सर? देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है बातचीत हो रही है, यही सबसे बड़ी उम्मीद भी मैं कहूंगा, और ये एक पॉजिटिव उम्मीद साइन मैं कहूंगा, क्योंकि भले ही मजबूरी में हो, मलहम लगाने की कोशिश हो, अभी दवा नहीं दे रही है, लेकिन मलहम लगा के दोनों अपने अपने दर्द को कम करने की कोशिश में है। छटपटाहट दोनों में है। अमेरिका भी डोमेस्टिकली ज्यादा प्रेशर में है राष्ट्रपति ट्रंप, और ईरान जो आर्थिक उसकी तबाही हुई है, जो मिलिटरली उस पे जो जिस तरह से उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई है, मैं तो ये कहूंगा उसमें वो भी छटपटा रहा है। और छटपटाहट का ही नतीजा है कि ये निगोशिएटिंग टेबल पे दोनों बैठे हुए हैं। कोई चॉइस नहीं है, बट ये कंपल्सन्स, आउट ऑफ कंपल्सन्स बैठ रहे हैं, और इसी से थोड़ी उम्मीद जगी है। ईरान के लिए प्रायोरिटी डिफरेंट है। हॉर्मुज पे कब्जा किसी हालत में वो छोड़ना नहीं चाहेगा। बार बार चाहे
अरागची हो, चाहे पेजेस्कियन हो, चाहे IRGC हो, सभी कह रहे हैं कि भाई हॉर्मुज में अब पहले वाली स्थिति नहीं आएगी। ईरान की भरसक कोशिश होगी। दूसरी तरफ अमेरिका चाहेगा कि उसको तोड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा निगोशिएशन में उसको और कंप्रोमाइजेस किया जाए। अब कौन सफल होता है ये तो समय बताएगा, और ये छोटे मोटे स्कर्मिसेस जो टसल है, कभी इधर से पटाखे चल गए, कभी उधर से चल गए, ये मुझे लगता है अभी अगले 60 दिन हमें यूज टू हो जाना पड़ेगा। वो थोड़ी सी चलेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि निगोशिएशन में कौन एडवांटेज की स्थिति में है, कौन ज्यादा एडवांटेज ले सकता है, उसके लिए ये बार्गेनिंग चिप का काम करेगा हॉर्मुज। जी माथुर साहब, किसके पास एडवांटेज देख पा रहे हैं आप? चल रहा है इस समय वो रास्ता कशी एक बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्या है कि जो ईरान है बार बार हार्मोज को पकड़ के बंद करके, क्योंकि उसके पास एक ही वेपन रह गया है, हार्मोज को बंद कर रहा है। और हार्मोज बंद करने के पीछे उसके IRGC और जो एक फंडामेंटल ग्रुप जो है उनके देश के अंदर, वो प्रेशर क्रिएट करता है, और वो जबरदस्ती लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग। हाँ। और अमेरिका इसको लड़ने दे रहा है। क्या है कि उसकी योजना ये है कि ये जितना आगे सामने आएंगे हार्मोज में, इनको यहाँ एलिमिनेट करना शुरू करेगा। और उसकी जो ट्रम्प ने जो एक स्टेटमेंट दिया है, I want to Iran will not be no more this Islamic country। तो इस्लामिक कंट्री मीन्स जो वहाँ पे जो लोग पावर में बैठे हैं, वो रेडिकलाइज लोग जो भी हैं वहाँ पे, उनको एलिमिनेट करना उसका लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सारा प्रपंच रचा जा रहा है। और ये जो है दोनों जगह में, ये हार्मोज में आकर अगर रोका टोकी करेंगे तो इनके साथ मारापीटी शुरू होगी, इसमें इनके लोग एलिमिनेट होंगे। एक रास्ता ये खोलेगा, उधर इजराइल जब तक हिजबुल्लाह को मार खत्म कर देगा, तो ये दोनों के साथ ऐसे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, इसमें इन लोगों का नुकसान सबसे ज्यादा होने वाला है, और हो रहा है इस समय। तो ये जब देखने वाली बात यहाँ है कि ये लोग जो है इस पूरे में रास्ता कहाँ से निकालते हैं, वो देखने वाली बात है कि या तो ये चुपचाप पीछे हट जाए। और दुनिया इस समय सारे दुनिया प्रेशर बन रहा है। ठीक है सर, ओपनिंग कमेंट्स। एक बड़ी खबर जरा साझा कर लेता हूं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का भी बयान सामने आया, कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में यूएस से बातचीत का कोई कार्यक्रम नहीं है। बगाई साहब कह रहे हैं कतर में ईरानी प्रतिनिधिमंडल यूएस अधिकारियों से नहीं मिलेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कह दी, और इसको समझना बहुत जरूरी है। नासिर, क्या चल रहा है ये? कल मैं अपना जो शो करता हूं वर्ल्ड वॉर, उसमें मैंने कहा भी था कि कतर में अब बातचीत तो नहीं, ड्रामा होगा, और ये ड्रामा की शुरुआत कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अब अगर आपको बातचीत नहीं करनी है तो अपने प्रतिनिधिमंडल को ईरान मत भेजिए, और अगर बातचीत करनी है तो फिर इस तरह के बयान क्या मायने निकाले नासिर? बिल्कुल, देखिए आशीष, इसमें साफ जो है तस्वीर सामने आ रही है। जिस तरफ से MOU साइन हुआ, जो उस टाइम बातचीत हुई थी, उस पर ना तो ईरान सफल देखने हम खड़ा देखते हुए हमें नजर आया, ना ही ट्रंप देखते हुए नजर आया। आप देख लीजिए, बातचीत के बाद MOU साइन करने के बाद फिर से एक बार जो है छोटे मोटे अटैक जो है दोनों कंट्रीज के साथ हमें देखने को मिले। उसके बाद सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और यूरेनियम है, और न्यूक्लियर है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान कतई भी अपना बैक फुट वो लेने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के फॉरएवर के लिए जो है वो अपना कंट्रोल करे, जो पहले से वो कहता आया है। और आज भी अगर देखा जाएगा, आज भी ईरान की तरफ से वही स्टेटमेंट सामने आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो है हमारा कब्जा रहेगा, हमसे परमिशन लेके हमारा गॉड लेके जो है वहां से वेसल्स गुजर जाएंगे। इसे साफ लगता है कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एज ए वेपन यूज कर रहा है, और उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा, जिस तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाएगा, जो ईरान जो है वो यूरेनियम नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, उस पे कहीं ना कहीं ईरान की सहमति जो है कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है। ईरान अगर देखा जाएगा, पहले से जो उनके स्टेटमेंट्स है वो उन पे ही स्टैंड देखने को मिले। लेकिन अमेरिका, चलिए नासिर, आपने स्टेटमेंट का जिक्र कर दिया, दावे का जिक्र किया है, तो एक बयान साझा कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो बड़ा बयान सामने आया है वो इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि दोहा में होने वाली बैठक पर वो जो बैठक है शायद अहम हो या शायद ना हो, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आप इस बैठक की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये आप इस बयान से अंदाजा लगाइए। आशीष सर, दो सवाल हैं। एक तो अजिताभ सर ने जो कहा, पहला वो कि मलहम जो है वो लगा रहे, लेकिन मुझे गाना याद आ गया अल्ताफ राजा का, शायद उन्हीं का ही है, कि मलहम हम लगाने गए लेकिन मर हम गए। तो ये स्थिति मर हम गए वाले में कौन है, अमेरिका या ईरान? साथ ही साथ इस तरह के बयान फिर से ट्रंप देते हुए नजर आ रहे कि जो बैठक है शायद इंपॉर्टेंट हो या फिर ना हो।
आशीष, 10 सेकंड का और वक्त दीजिए बिफोर योर क्वेश्चन। लोगों को ये पता होना बहुत जरूरी है, शायद ट्रंप को ना पता हो या ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन को ना पता हो, लेकिन फॉर द सीरियस व्यूअर्स कि टेक्निकल टॉक्स चल रही हैं। ओके, बैक कि चैनल्स कितने वाला दिन सर, में बैक चैनल्स वाला जो हम जिक्र कर रहे थे पहले। ऑफिशियल टेक्निकल टॉक्स दोहा में चल रही हैं। दोनों तरफ के टेक्निकल टीम्स दोहा में हैं और इस बातों पे डिटेल चल रही है कि कैसे उनका यूरेनियम डिग्रेड करना है या मिसाइल का प्रोग्राम में क्या करना है, जी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में क्या, ये चल रहा है। और ये जो ट्रंप ने अभी बात करी है, जिसपे जेडी वैंस ने भी परसों कुछ बोला था और अब ईरान ने बताया है, ये बात है कि जो फ्राइडे और सैटरडे को स्कर्मिश हुआ है हॉर्मुज को लेके, उससे एस्केलेशन ना हो और हॉर्मुज की स्थिति के बारे में एमओयू में, मतलब टेक्निकल बातों से पहले की जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, एमओयू में जो क्लैरिटी नहीं है आर्टिकल 1 और आर्टिकल 5 में, कि लेबनान युद्ध में क्या इजराइल को परमिशन है लेबनान में बने रहने की या उनको विड्रॉ करना है, और हॉर्मुज पे ईरान कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रख सकता है विदाउट चार्जिंग टोल। ये दोनों मुद्दे एमओयू में डिटेलिंग नहीं हुई है, ब्रॉड वर्ड्स यूज किए गए हैं। इसकी वजह से दोनों जगह जो स्कर्मिश, जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए ट्रंप के विटकॉफ एंड कुशनर की टीम